ठुमरी गाने से मेरा भविष्य नहीं बनने वाला है। सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल। तुम्हारे भाई साहब ना अपनी जिद के पीछे उसका भविष्य पूरा चौपट करके छोड़ेंगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारी इज्जत और रुतबा है, कोई मर्यादाएं भूलकर हमारा अपमान करेगा क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। क्या हुआ भैरवी? अचानक उठ क्यों गई? कुछ नहीं माँ। सो जाओ, लाइट ऑफ करके सो जाओ, नींद आ जाएगी। नींद नहीं आ रही है, आप सो जाओ, मैं बाहर चली जाती हूँ। क्यों, रात भर जागना है क्या? माँ थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। भैरवी, कोई सपना देखा है जो नींद उड़ गई? आपको कैसे पता माँ कि मैंने सपना देखा? माँ हूँ तेरी, कोई और नहीं। तुझसे जुड़ी हर बात का पता चल जाता है मुझे। बचपन में भी जब तू सोते सोते जाग जाती थी ना, तो पूछने पे बताती थी कि तुझे कोई आवाज दे के बुलाता है। माँ, आज मुझे फिर से वही सपना आया, लेकिन आज पहली बार मुझे आवाज देने वाले की शक्ल दिखाई दी। शक्ल दिखाई दी? तू शक्ल याद है या भूल गई? माँ, वो चेहरा तो मैं भुला के भी नहीं भूल सकती। कौन था वो? मेरे गुरुजी, पंडित जी। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। अरे मुझे तो लगा तूने किसी राजकुमार का सपना देखा है जो तेरी जिंदगी संवारने के लिए आ रहा होगा। माँ, आप दिन रात यही सोचती रहती हैं बस। और तुम 24 घंटे ये जो गुरुजी की माला जपती रहती हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। नहीं माँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरुजी मेरे सपनों में पहले कभी नहीं आए, लेकिन वो मुझे पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था वो किसी तकलीफ में है और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। तुमसे अपनी परेशानी का तो हल ढूंढा नहीं जाता और गैरों की परेशानी के सपने देखती फिरती हो। माँ, वो गुरु है मेरे, और गुरु पिता के समान होते हैं। खून का रिश्ता बन जाता है गुरु और शिष्य का। तो निभाओ रिश्ते, बनाओ रिश्ते, पर मुझे सोने दो। हेलो। अरे सॉरी चाची, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप सो तो नहीं गई थी ना? अरे नहीं बेटा, इतनी जल्दी कहाँ सोती हूँ मैं। बोल क्या हुआ? अरे चाची, बस वो आपसे ये पूछना था कि कबीर भैया आपके घर पर तो नहीं है? नहीं तो, पर थोड़ी देर पहले आया तो था वो। अरे फिर कहाँ चले गए वो? अब ये मुझे कैसे मालूम होगा? ये तो अपने बाबा से पूछ, जिन्होंने इतनी रात को जवान लड़के को भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे चाची, वो घर पे ना सभी लोग बहुत परेशान हैं और कबीर भैया का फोन भी बंद आ रहा है। अरे बेटा, हम उसको चाह कर भी रोक नहीं पाए और इसके लिए तुम्हारे बाबा जिम्मेदार हैं। मैं समझ रहा हूँ चाची। तुम तो समझ रहे हो, पर तुम्हारे बाबा कब समझेंगे? जो जवान लड़के को रात को छोड़ दिया भटकने के लिए। बेचारा कबीर बहुत उदास था, बोल रहा था कि उस घर में अब कभी नहीं जाएगा। पता नहीं चाची वो कहाँ गए होंगे, और मुझे तो अब बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उनकी। सबको फिक्र हो रही है, लेकिन तुम्हारे बाबा को फिक्र नहीं हो रही होगी ना, जिन्होंने अपना जवान बेटा घर से बाहर निकाल दिया इतनी रात को। सच में मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। अच्छा अच्छा चाची, मैं फोन रखता हूँ अब। हाँ,
ऐसे सपने का क्या अर्थ है? गुरुजी, ये शिष्य आपकी कुशलता चाहती है। ईश्वर हमेशा आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। मेरी नियति है कि मैं आपके समीप नहीं, लेकिन दूर से ही आपके कुशल जीवन की मंगलमय कामना करती हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में आपसे मिलना लिखा है भी या नहीं। लगता है मैं आपके बिना दर्शन किए ही इस दुनिया से विदा ले लूंगी। कुछ तो बोलिए गुरुजी, कुछ तो बोलिए। माँ, आप क्यों यहाँ उठ के आ गई? जब बेटी की आंख में नींद ना हो तो माँ को नींद कैसे आएगी? माँ, मैं बस इस बात को लेके उलझ गई हूँ कि मेरे इस सपने का मतलब क्या है। कोई मतलब नहीं है बेटा। मन में कोई बात रही होगी जो सपने में आ गई। नहीं माँ, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी कही बात मेरे और गुरुजी के मन के एहसास एक दूसरे तक पहुँचते हैं। कैसे? माँ, इसे टेलीपैथी कहते हैं। कोई टेलीपैथी नहीं कहते इसे। हमें लग रहा है तुम्हारा पागलपन बढ़ता जा रहा है। पहले तुम दिन भर तस्वीर से बातें करती थी, अब रातों को भी शुरू हो गई। माँ, संगीत में कोई मुकाम हासिल करने के लिए यूं ही जलना पड़ता है। पता नहीं ये दुनिया की कौन सी संगीत शिक्षा है। ना शिष्य ने गुरु को देखा, ना गुरु ने शिष्य को देखा, अब तो सपने में भी आने लगी। माँ, गुरुजी का पता लगाना या उनका फोन नंबर पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे कहूंगी क्या। माँ, मैं तो गुरुजी के साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ। तो जल्दी से कर लो इनके साक्षात दर्शन, नहीं तो एक दिन तुम्हारा पागलपन दिन पे दिन बढ़ता ही चला जाएगा। माँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बेटा, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही। मैं तुम्हें उन लड़कियों जैसा देखना चाहती हूँ जैसे दूसरे घरों की बाकी लड़कियां होती हैं। माँ, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको? मुझे तो लगता है इस एक ही छत के नीचे रह के, एक ही घर में रहकर हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। ये किसका नंबर है? हेलो, बरखा जी, माया बोल रही हूँ।
माया। अरे माया पांडे। ओह माया। आई एम सो सॉरी। हाँ दरअसल क्या है कि मेरे फोन में ना तुम्हारा नंबर सेव तो है, लेकिन पता नहीं क्यों इस वक्त में तुम्हारा नंबर दिखाया नहीं उसने, इसलिए पता नहीं चला। अरे बरखा जी, अब ऐसे मेरा नाम खो देंगी तो कैसे चलेगा भाई? अरे माया जी प्लीज डोंट फील बैड, आपका नाम तो इस दिल में फील हो चुका है। अच्छा खैर छोड़िए, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बताइए। दरअसल बरखा जी बात ही ऐसी है, मैं इतनी खुश थी तो मुझे लगा इस खुशी में आपको तो शामिल करना ही चाहिए। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात है? बरखा जी, पंडित शिव शंकर पांडे के घर में सेंध लग गई है। मतलब ये कि उनके घर की बुनियाद हिल चुकी है। उस घर का एक मजबूत पिलर घर से बाहर निकल गया है। माया जी आप किसकी बात कर रही हैं? अरे मेरे प्यारे जेठ जी ने अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? बस वही, हमेशा की तरह बाप बेटे में झगड़ा हुआ और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अरे माया जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। इसका मतलब ये है कि अब मैं उस पंडित के खिलाफ उनके बड़े बेटे का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। अरे उनका बड़ा बेटा अपने पिताजी से नफरत करता है, नफरत। उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। इसका मतलब उस खूसट गाय के बच्चे भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अरे क्या करें बरखा जी, यही तो होता है अभी तक। उनका स्वभाव ही ऐसा है, कोई भी उनके साथ रहना नहीं चाहता। माया जी, ये सुनकर तो अब यही लग रहा है कि उस खूसट गाय की बर्बादी में अब तो भगवान ने भी हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सुनिए, रात के 1 बज रहे हैं, कबीर अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ रह गया। कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो कहना चाहिए कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मैं तो अपने आप। रहने दीजिए, मेरी तो जिंदगी माफी मांगती औरत की कहानी है। गलती किसी की भी हो, माफी तो हमेशा मैं ही मांगती हूँ। ठीक है, आज मैं माफी मांग लेता हूँ। पाप मत लगाइए। हाँ बस लेकिन एक बात बताइए, मैं आपकी पत्नी ही बनी रहूं या अपने बच्चों की माँ भी बनूं? इसकी आवश्यकता है क्या? तुम्हें तो ये पता ही नहीं चला कि कब से तुम पत्नी कम और बच्चों की माँ ज्यादा हो गई हो। सही कह रहे हैं आप। कबीर को लेके मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ। अब तक नहीं लौटा है वो। लगता है उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आपका तो शांत हो गया ना। अब जब वो घर आए तो आप उससे कुछ मत कहिएगा। जो भी बात करनी है मैं उससे बात करूंगी शांति से। और आज के बाद बच्चों से आपको जो भी कहना है आप पहले मुझसे कहिएगा, मैं कह दूंगी उनसे। ठीक है,
मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि आज के बाद मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। तुम्हारे कहे का मतलब अच्छी तरह समझता हूं मैं। मां की ममता बहुत बड़ी परीक्षा में फंस गई है। आप साथ देना तो हर परीक्षा पास कर लूंगी मैं। लेकिन मैं तो फेल हो गया ना अच्छा पिता बन पाया, ना अच्छा पति। ऐसा नहीं है। वैदिक, मैं एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया हूं। मेरा रथ खंडित हो गया है, हाथी पागल हो गए हैं, मेरे सारे हथियारों की धार खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि मेरा अंत करीब है। सब ठीक चल रहा था, आपने युद्ध का ऐलान किया ही क्यों? लेकिन अपने आप से तो बरसों से लड़ रहा हूं मैं। आपकी इस लड़ाई में मैं, मेरे बच्चे और देवर जी आपके दुश्मन क्यों बने हैं? क्योंकि मैंने अपने आदर्शों के सामने कभी हार नहीं मानी, कभी पराजित नहीं हुआ मैं। अपने लिए विजय का रास्ता निकाल के अपनों को पराजित करने में सुख मिलता है आपको। लेकिन आज पराजित हो गया, आज हार गया हूं मैं। आज मुझे समझ में आया कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, दुनिया की मान्यताएं बदल गई हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये एहसास आपको बहुत देर से हुआ है। इसीलिए तो पछता रहा हूं मैं। ये घर, ये बच्चे, सब कुछ तुम्हारा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, सब कुछ आपका है, लेकिन इसे मैं आपके गुस्से की जिद के आग में स्वाहा होते नहीं देख सकती। ठीक है, तो तुम ही मुझे बता दो कि सब कुछ स्वाहा होने से रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी पर कभी विश्वास नहीं दिखाया। आप विश्वास दिखाइए, शायद कुछ बेहतर हो जाए। कटे ना बिरहा की रात, कटे ना बिरहा की रात, कटे ना बिरहा की रात रे, कटे ना बिरहा की रात। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक बेटा अपने बाप से नाता तोड़ ले। मैंने तो तोड़ लिया और अब वो मेरे बाबा नहीं। मगर आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। गोविंद, यहाँ क्यों खड़े हो आप? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही मतलब कोई खास वजह या फिर तबीयत ठीक नहीं है आपकी? तबीयत ठीक है, लेकिन क्या? बस यही कि कबीर के बारे में सोचने लगा तो चिंता में नींद उड़ गई। ओहो गोविंद, आपको तो ना आदत सी पड़ गई है अपनी नींद खराब करने की। अब कबीर के बारे में क्या सोचने लगे थे? यही कि यहाँ से जाने के बाद आखिर वो कहाँ गया होगा। अरे अपने घर गया होगा, और कहाँ गया होगा? लेकिन तुमने तो ये कहा था कि वो घर नहीं जाए। वो रात को 10 बजे की बात थी, अब सुबह के 4 बजे। अब तक तो वो घर पहुंच गया होगा। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अच्छा बाबा, थोड़ी रोशनी हो जाएगी तो आप खुद फोन कर लेना। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो उसने क्या कहा था? चाहे कुछ भी हो जाए वो उस घर में कदम नहीं रखेगा। अरे कबीर की उम्र के बच्चे अक्सर ऐसा बोल देते हैं गुस्से में।
लेकिन जब गुस्सा शांत हो जाता है ना, फिर सब ठीक हो जाता है। कबीर मेरा भतीजा है। बचपन में उसे मैंने गोद में खिलाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम उसके बारे में जानती हो। रियली? वैसे आपको तो अपने भाई के बारे में भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आप उनको बहुत बड़ा देवता मानते थे, राइट? लेकिन हुआ क्या? कोविद, जिस दिन मैंने आपके घर में पहली बार कदम रखा था ना, उसी दिन समझ गई थी कि इनकी वजह से एक ना एक दिन पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से लोगों को पहचान लेती हो। कोई कोर्स किया है क्या तुमने? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? हाँ, किया है। लेकिन आप कब समझोगे लोगों को? देखिए ना, बाप बेटे के झगड़े में हम बिना बात अपनी नींद खराब कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, सो जाते हैं। कटे ना बिरहा की रात, कटे ना बिरहा की रात, कटे ना बिरहा की रात रे, कटे ना बिरहा की रात। आपने तो अपने घराने के लिए बहुत कुछ किया। जावेद भाई, मेरी चिंता यह है कि मेरे बाद क्या? आप कबीर को देख लो। कबीर अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अमेरिका में कितने परिवार मेरी ठुमरी की डीवीडी सुनाकर अपने बच्चों को संगीत सिखाते हैं। हर किसी को अमेरिका का तिलिस्म खींचता है। अगर कबीर वो दुनिया देखना चाहता है तो देखने दीजिए ना।